एंड वेलकम टू एनआरटी क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स चैप्टर 11 में एक्सरसाइज नंबर 11.3 का क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो आई थिंक या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सो प्लीज आप देख लीजिए एक बार। ओके, सो द क्वेश्चन इज सेंटर एट 0,0 मीन्स 0,0 कहाँ रहता है? ओरिजिन पे रहता है। वेरी गुड। सो सेंटर ओरिजिन पे है इसका। मेजर एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस। सो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है, तो क्या आप बता सकते हैं इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विल बी ऑफ द फॉर्म या एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे या so passes through the points 3,2 and 1,6. Okay, so I think 20 question is like this only. Yeah, so 19 and 20 दोनों अलग क्वेश्चन है बिल्कुल। 10 वैसे हमें तो जो टाइप दिया गया है दैट इज 10 से 20 क्वेश्चन तक हमें इक्वेशन का एलिप्स का इक्वेशन ही फाइंड करना है। बट 19 और 20 क्वेश्चन थोड़ा मीन्स ऐसा दिया गया है कि जो एलिप्स का इक्वेशन है वो पास कर रहा है इन पॉइंट से, तो इट विल सेटिस्फाई दैट these points, that equation means ellipse का equation will satisfy these points। तो हमें x और y की वैल्यू डालनी है और दो इक्वेशन बनेंगे या क्योंकि दो पॉइंट्स है या दैट इज 3,2 एंड 1,6, इन दोनों से दो इक्वेशन बनेंगे। उन दोनों इक्वेशन को हमें इक्वेट करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, देन हमें इक्वेशन में पुट करके एलिप्स का इक्वेशन बताना है एट लास्ट। सो मैंने इतना स्टेप्स बता दिए कि हमें करना क्या है। नाउ चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक सॉरी फॉर्मूलेस जो हमें चाहिए होंगे वो तो मैंने साइड में लिख दिया है एंड मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूं, तो आज भी करूंगा। दैट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2b, e फॉर इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू c by a, l इज फॉर लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर by a। देन मेजर एक्सिस अगर x एक्सिस पे रहा तो फोकाई विल बी प्लस और माइनस c,0 एंड वर्टिसेस विल बी प्लस और माइनस a,0 नाउ। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में मेजर एक्सिस किस पे है? वाई एक्सिस पे है, तो हमारे पास फोकाई क्या हो जाएगा? 0, प्लस और माइनस c एंड वर्टिसेस विल बी 0, प्लस और माइनस a। तो चलिए हमें ये पता चल गया कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है, तो हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में होगा वो भी हमें पता चल गया, तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं। सो हाउ वी कैन राइट दैट इज, सो वी कैन राइट सिंस measure axis is on y axis, yeah, therefore equation of the ellipse will be equal to x square upon b square plus y square upon a square is equals to 1। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, मीन्स मैं एक मिनट ग्राफ ड्रॉ नहीं किया मैंने, सॉरी। सो मैं एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। आई थिंक या हियर विजिबल है। सो ऐसा ग्राफ है, मीन्स समथिंग वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है, मतलब एलिप्स ऐसे फॉर्म होगा या फोकाई विल बी ऑन दी वाई एक्सिस। फोकाई इधर है इसके। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट में मीन्स फोकाई लिख देता हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा y axis। So I think you are understanding with this graph, means मेजर एक्सिस हमारा x एक्सिस सॉरी y एक्सिस पे, मीन्स हमारा पैराबोला ऐसा बनेगा वर्टिकल में। ओके, हॉरिजॉन्टल में बनता है तो वो क्या हो जाए? हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे बनता है। ओके, तो इट विल बी ऑन दी x एक्सिस। अगर वर्टिकल बन रहा है ऊपर से नीचे, सो इट विल बी ऑन दी y एक्सिस। ओके, सो नाउ इक्वेशन हमें पता चल गया। अब हम क्या करना है, ये इक्वेशन जो है उसके लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है, मीन्स 3,2 किधर आ सकता है? इधर आ सकता है 3,2, सो इट इज 3,2, एम आई राइट? 3,2 पॉइंट गिवन है एंड 1,6, यानी कि ये होगा समथिंग 1,6, एम आई राइट? तो 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, तो जब वो लाइन उस पॉइंट से जा रहा है मीन्स वो लाइन का जो इक्वेशन होगा उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। सो लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं लिख देता हूं, सिंस equation 1 is passing through 3,2 and 1,6, therefore it will satisfy it। therefore we can write equation 1 में हम इनकी x और y की वैल्यू लिख सकते हैं। ये x है, ये y है। सबको पता है कि पहला जो कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स होते हैं x का होता है, दूसरा होता है y का, x का y का। सो आवर इक्वेशन, अगर x सॉरी
अगर मतलब कोऑर्डिनेट्स 3,2 हो जाते हैं तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट कैसे हो जाएगा? इक्वेशन 1 इट विल चेंज टू एक्स स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर या 2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ओके, इज इक्वल्स टू 1. नाउ इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 स्क्वायर विल बी 9 अपॉन बी स्क्वायर. थोड़ा मैं शॉर्ट लिख रहा हूं ताकि हमारा प्लेस का भी कोई प्रॉब्लम ना पड़े. सो इट विल बी प्लस 2 स्क्वायर विल बी 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. एम आई राइट? ओके, नाउ अगर मैं पॉइंट गिवन है दैट इज 1,6. ओके, सो 1,6 को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालूं सो इट विल कन्वर्ट टू 1. एक्स की जगह 1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर की जगह 6 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो इट विल बी 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस या 1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा. 6 स्क्वायर विल बी 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. नाउ क्या आप बता सकते हैं ये दोनों? ओके, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं. नाउ सिंस RHS ऑफ द सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन इज इक्वल देयरफॉर वी कैन से इक्वेशन विल बी इक्वल. मीन्स RHS जब इक्वल होता है तो LHS भी इक्वल जरूर होगा. देयरफॉर वी कैन राइट फ्रॉम or you can write from not you can write equating. Yeah, it will be better word for it. So by equating 2 and 3, 1 will be the ellipse of the equation, means equation of the ellipse, sorry. So by equating 2 and 3 we get 9b square plus 4a square will be equal to इसका LHS 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर. एम आई राइट? नाउ जब हमें इतना इक्वेशन एक मिल गया तो हम अभी इक्वेट करेंगे दैट इज ए स्क्वायर के टर्म्स को उधर भेजिए, बी स्क्वायर टर्म को इधर लेकर आइए. ओके, सो आई थिंक इट विल बी 9 अपॉन बी स्क्वायर माइनस या 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर. Am I right? So I think बेस सेम है तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, मीन्स सिंपली माइनस हो जाएंगे. सो 9 माइनस 1 विल बी 8 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 4 विल बी 32 अपॉन ए स्क्वायर. देयरफॉर वी कैन राइट ए स्क्वायर यानी कि 8a स्क्वायर. 8 तो है इधर तो हम 8a स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर नहीं लिख सकते. सो ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, बी स्क्वायर उधर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. देयरफॉर 8a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 इंटू बी स्क्वायर. सो ये हमें इक्वेशन मिल चुका है दैट इज 8a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 बी स्क्वायर. ओके, नाउ मैं ऊपर से रेज करता हूँ, डायग्राम को नहीं रेज कर रहा हूँ. प्लीज आप एक बार नोट कर लीजिए ताकि मैं रेज कर दूँ. ओके, सो मैं क्वेश्चन ही रेज कर रहा हूँ एंड वन लाइन of the solution. Okay, so since हमें 8a square is equals to 32 b square मिल गया. so हाँ, one thing आप क्या कर सकते हो, 8 को आप कैसे कट कर सकते हो 4 की टेबल से, या आप 8 की डायरेक्टली टेबल से कट कर दीजिए. दैट इज 8 1 जा 8 और सिंप्लीफाई आप अगर ऐसे सिंपली कट नहीं करना चाहते तो आप आ जाइए, मैं ऊपर बताता हूँ. दैट इज 8a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 b स्क्वायर है तो आप a स्क्वायर को इधर रखिए, 8 को उधर सेंड कर दीजिए. So it will be 32 b square upon 8. So 8 4 जा 32. Am I right? Therefore a square की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4b square. Now आप क्या कीजिए, a square की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, मीन्स 1 2 में डालिए या 3 में डालिए, आपको बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी. ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4b स्क्वायर. तो हमारे पास बी स्क्वायर की अगर वैल्यू होगी तो हम ए स्क्वायर की एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू पता कर सकते हैं और बी स्क्वायर की तो आ ही जाएगी. ओके, सो नाउ पुट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b स्क्वायर इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं. सो इक्वेशन 1 विल बी कन्वर्ट टू 9b स्क्वायर
या प्लस 4/4 कैसे, बिकॉज ए स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या पुट की है 4b², सो ए स्क्वायर की जगह 4b² हो गया, 4 कैंसल हो जाएगा आई थिंक, सो 4 × 1 = 4 इज इक्वल्स टू 1 है। ओके, नाउ इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, सिंस b² 9/b² + 1/b² है, तो b² मीन्स दोनों बेस सेम हो गए, तो ऊपर के ऐड हो जाएंगे न्यूमरेटर्स, दैट विल बी 9 + 1, मैं लिख ही देता हूँ, दैट इज 9 + 1, b² कॉमन हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1, सो इक्वेशन विल बी 10/b² इज इक्वल्स टू 1, और b² उधर चला जाएगा तो इज इक्वल्स टू 10, यानी कि b² की वैल्यू 10 आ गई। सो नाउ you can write since a² is equals to 4b² which is equals to 4 into b² की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, b² की वैल्यू प्लीज आप रिमेंबर्ड रखिए 10 आ गया, सो b² विल बी 10, 4 into b² यानी कि 4 into 10 is equals to 40, therefore a is equals to 40, sorry a² is equals to 40, सो नाउ हमारे पास क्या क्या आ गए वैल्यूज, दैट इज a² एंड b²। अभी हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, हमारा आंसर आ गया, एम आई राइट। सो मैं 2 स्टेप्स को इरेज करूंगा, प्लीज आप देख लीजिए एक बार, इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, x/b² प्लस x² प्लस x²/b² प्लस y²/a² इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो नाउ मैं 2 स्टेप्स को इरेज करूंगा एंड आंसर अपना फाइनल लिखूंगा। ओके, सो आई कैन राइट नाउ पुट a² इज इक्वल्स टू 40 एंड b² इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, ओके मैं पूरे इरेज कर देता हूं, आपको नोट करने तो कर लीजिए डाउन के, वैसे तो हो गए हमारे इसलिए। सो आई थिंक इक्वेशन 1 में डालेंगे, दैट इज x² b² क्या है 10 प्लस y² क्या है 40 विल बी इक्वल टू 1। आई थिंक दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, और वी कैन से आंसर और सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19। सो आई थिंक जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं, एंड हाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये फॉर्मूले जो मैंने एक्सप्लेन किए वीडियो के स्टार्टिंग में, प्लीज़ इसको रिमेंबर रखिएगा, बिकॉज एलिप्स के कोई भी क्वेश्चन आपको करने हैं, हर क्वेश्चन इजी लगेगा जब आपके पास ये फॉर्मूले रहेंगे, ये बेसिक फॉर्मूले, इसलिए प्लीज़ आप रिमेंबर रखिए और स्क्रीनशॉट आप डायरेक्टली ले सकते हैं। सो आई थिंक वीडियो अच्छी लगी हो, एंड जो लोग चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise 11.320. Okay, so thank you.